हार्ट अटैक के मामले लगातार हमारे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए, कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक आने से पहले, अगर उनके बारे में जान लिया जाए तो हो सकता है ज़िंदगी बचाई जा सके। आज इसी पर बात जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिंदर पाली जी के साथ। एक बार फिर से स्वागत है सेहतनामा में। शुक्रिया। हार्ट अटैक के क्या कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं? क्या पता चल सकता है कि ये, क्योंकि देखिए फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, असल ज़िंदगी में शायद कुछ और ही होता है। ऐसा नहीं होता कि सीने में दर्द हुआ, इंसान गिरा और वो हार्ट अटैक था। सो हार्ट अटैक के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैसे पता चलता है कि ये हार्ट अटैक आने वाला है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं और फिर बताऊंगा कि कुछ मिथ्स हैं जो जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा और हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्यों हमें बड़ा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हम हेल्प सीख करें। पहली बात, हमें एक एंजाइना समझना पड़ेगा कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते चलते हैं जिसमें हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो अगर हार्ट की नाड़ियों में दिक्कत है, ब्लॉकेड है, तो वो डिस्कम्फर्ट होता है चेस्ट में और वो हमें मजबूर कर देता है रुकने के लिए कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले हम, उसके बाद डिस्कम्फर्ट हुआ और हम रुक गए और उसके बाद वो ठीक हो गया। ये एंजाइना के सिम्टम्स हैं और वो स्टेबल एंजाइना है कि उतना ही आप चलते हैं 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और उसके बाद आपको दिक्कत होती है और उतनी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद होती है। और ये एंजाइना की पेन क्या है? एंजाइना को नॉर्मली हम इसको पेन नहीं कहते, डिस्कम्फर्ट कहते हैं। Okay. वो इसलिए कि पेन लोग डिस्क्राइब नहीं करते। जिन लोगों ने भी एंजाइना के सिम्टम्स फील किए हैं वो कहते हैं कि रेट्रोस्टर्नल होता है, कि जो हमारी सेंट्रल चेस्ट बोन है उसके पीछे होता है, हैवीनेस फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि किसी ने दबाव डाल दिया हो और ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चीज़ कंप्रेस कर रहा है। और अगर हम चलते रहें तो वो पेन फिर स्प्रेड होती है, वो गले में जा सकती है, वो शोल्डर्स में जा सकती है, दोनों में, अपर पार्ट ऑफ दी बाजू में जा सकती है, थोड़ा पेट के अपर हिस्से में जा सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे शुरू होती है, कहाँ जाती है, कैसे रिलीव होती है। ये एंजाइना के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। फिजिकल एक्टिविटी एक्सर्शन से आती है, फिजिकल एक्टिविटी एक्सर्शन को रुकने से ठीक हो जाती है। भारीपन है, कंप्रेशन है, हैवीनेस है, कंटिन्यूस पेन है। Okay. और उसकी सिवियरिटी जो बढ़ती रहती है और ये स्प्रेड मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ जा सकती है। तो यही पेन जो है वो हार्ट अटैक के दौरान भी होती है। फ़र्क इतना है कि हार्ट अटैक के दौरान हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, बैठे हुए, और उसी किस्म की डिस्कम्फर्ट जो है रेट्रोस्टर्नल, भारीपन, कंप्रेशन या जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो, वो फीलिंग आती है और वो आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है, गले में जाती है, जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में जाती है, शोल्डर्स में जाती है, बैक में जाती है, इंटरस्केपुलर एरिया में, और पेट के अपर पार्ट में जाती है और ये कंटिन्यूस रहती है। और इसके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको एसोसिएटेड सिम्टम कहते हैं, कंपनीमेंट सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें स्वेटिंग हो सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है, कोई नाजिया की फीलिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। इनमें से हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं? मैं आपको मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कोई भी सिम्टम हो सकता है। अच्छा। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी चेस्ट पेन जो है वो हमारे चेस्ट में ऑर्गन्स है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, फेफड़े भी हैं, मसल हैं, बोन्स हैं, सर्वाइकल स्पाइन है, ये सारे नर्व्स हैं, ये सारे भी पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन पेन और हार्ट अटैक की पेन को हमें डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। वो कैसे करें? ये इसलिए करें कि अगर जैसे मैंने बताया कि ये भारीपन है और अगर कोई कह रहा है कि मुझे सुइयां चुभ रही हैं, तो वो हार्ट अटैक नहीं, वो हार्ट के कारण पेन नहीं है, मसल्स के कारण। कोई कहता है कि मुझे पेन आती है, चली जाती है, 1-2 मिनट रहती है, फिर चली जाती है, वो हार्ट के कारण नहीं। कोई अगर फिंगर रख के कहता है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रही है या यहाँ पे पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है, वो हार्ट के कारण नहीं है। हार्ट की पेन जो है वो एटलीस्ट जो हमारी फिस्ट जितनी है उतने एरिया में होगी, हैवीनेस होगी, फीलिंग होगी, डिफ्यूज पेन होगी। तो ये जो सुई चुभने वाली है, काटने वाली पेन है, ये हार्ट के कारण नहीं। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो हार्ट के कारण पेन नहीं है। ओके, अगर हमारी पेन जो है जबड़े से ऊपर जा रही है, कोई कहता है मुझे पेन यहाँ से स्टार्ट हुई मेरे सिर में भी जा रही है, मेरे, वो हार्ट के कारण नहीं।
और कोई कहता है मेरे को यहाँ से शुरू हुई है, मेरी टांगों में जा रही है, मेरे को पेट में दर्द हो रही है, वो हार्ट के कारण नहीं। पेट की जो पेन हार्ट की है वो नीचे वाले जबड़े के ऊपर नहीं जाती, वो अम्बलाइकस के नीचे नहीं जाती, बैक में जा सकती है, बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका करेक्टर क्या है, कैसे शुरू हुई है, उसके एकम्पनीमेंट क्या है और कैसे वो प्रोसीड कर रही है। तो ये हमारे लिए समझना इतना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम ये नहीं चाहते कि लोगों में पैनिक रेट हो कि हर बार किसी को कोई दिक्कत हुई, मस्कुलर पेन हुई या एंजाइटी के कारण हुई या कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो वो हॉस्पिटल में जाने शुरू कर दे। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। गैस और हार्ट अटैक के बिल्कुल, टाइम जो दर्द इनका बिल्कुल एसिडिटी, कई बार एसिडिटी पहले लोग समझते हैं और उससे वो पहले देर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गैस की पेन जो है हमारे इसोफेगस में कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, उसमें कई बार इसोफेजल स्पैज़म हो जाता है जिसकी पेन साइमुलेट कर सकती है, हाइटस हर्निया की पेन है वो साइमुलेट कर सकती है हार्ट की बीमारी के बाद। बट क्योंकि ये गैस की पेन है ये अक्सर होती रहती है, किसी को 3 दिन पहले भी हुई थी, फिर भी हुई थी, रिकरेंट सिम्टम, तो ये करना ज़रूरी है। बट जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई कि गैस की जो पेन है वो रेट्रोस्टर्नल तो ज़रूर होती है बट उसकी रेडिएशन नहीं होएगी। वो जो शोल्डर्स में जा रही है या गले में जा रही है या जबड़े में जा रही है, नीचे बैक में जा रही है, वो रेडिएशन उसकी नहीं होगी। यहाँ से फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ से फ़र्क, और वो इट कैन बी वैक्सिंग वेनिंग, दैट कैन बी, कभी आ रही है कभी जा रही है, वो भी हो सकता है। तो और अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बर्पिंग हो सकती है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ों से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हार्ट की जो समस्या है, हार्ट अटैक के हमें सिम्टम जानने चाहिए। और अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं दोबारा बोलूँगा आपको, ये लोकेशन क्या है, रेडिएशन क्या है, कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ रही है, और कुछ हार्ट रिलेटेड ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी भी पेन होती है बट वो हार्ट अटैक की पेन नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है। एक है जो हार्ट के आगे पीछे जेली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होगी, कोई वायरल इन्फेक्शन हो या किसी और कारण उसमें इन्फ्लामेशन होगी, तो वो भी पेन क्रिएट करता है। वो जो पेन होती है वो लोकलाइज होती है, वो सांस लेने से बढ़ती है, पोस्चर से बढ़ती है कि हम लेटें तो वो बढ़ती है, हम बैठें तो वो बेटर हो जाती है, और लंबा सांस लेंगे तो उससे पेन होती है। ये पेरिकार्डियल पेन हाल जेली के कारण है। दूसरा ये है कि हमारी जो बड़ी नाड़ी है एओर्टा में कई बार डाइसेक्शन हो जाती है, एओर्टा के वॉल फट जाती है, उसमें ब्लड चला जाता है, वो भी पेन जो है वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है बट हार्ट अटैक नहीं है। वो पेन भी रेट्रोस्टर्नल होती है, वो पेन भी बैक होगी, वो बैक से ट्रेवल करती है नीचे और लेग्स में जा सकती है और उसमें भी सेटिंग होती है। तो ये तीसरी समस्या है जो एक मेजर प्रॉब्लम। चौथा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें कि क्लॉट निकला लेग से और वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। वो डिफरेंट टाइप की उसकी प्रेजेंटेशन है, किसी को सांस फूलता है, किसी को एयर हंगर होती है, कईयों को पेरिकार्डियल या प्लूरल पेन की तरह होता है, बट कई लोगों को वैसे ही रेट्रोस्टर्नल चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम तीनों चीज़ों में, हार्ट अटैक, डिसेक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, ये डॉक्टर का काम है। बट हम यहाँ पे कॉमन मैन को जो जानने की ज़रूरत है कि हमें नॉन कार्डिक पेन और नॉन कार्डियोवास्कुलर पेन और बाकी पेन में और कार्डिक पेन में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो किसी को करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसको हमने डिनाई नहीं करना है। हमारा कल्चरली हमारा ये होता है कि हम हर एक चीज़ को डिनाई करते हैं कि ये मुझे नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे नहीं हो सकता। और आपने देखा यंग लोगों को भी जो बिल्कुल फिजिकली हेल्दी थे उनको भी हुआ। तो पहली बात है डिनाई नहीं करना, हमारे स्पाउस या जो भी हमारे पास हैं उनको पहले इन्फॉर्म करना कि ये मुझे डिस्कम्फर्ट हो रही। 2 गोलियां आप ले सकते हो, एक होती है एस्प्रिन की गोली 300 मिलीग्राम की, आप उसको खाना नहीं है, उसको च्यू करना, तुरंत लेना है, तुरंत च्यू करना है उसको, 300 मिलीग्राम की गोली को या 150 मिलीग्राम घर में रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए, वो च्यू करनी है आपने। और एक सार्बिट्रेट की गोली जो जीभ के नीचे बैठ के रखनी है आपको, 10 मिलीग्राम की या 5 मिलीग्राम, वो भी रखनी चाहिए जीभ के नीचे, अगर आपको लग रहा है हार्ट अटैक की दिक्कत, बट बैठ के रखनी है।
और 5-7 मिनट में अगर वो पेन नहीं रिस्पॉन्ड करती है तो आप एक और गोली ले सकते हो, बट उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। कौन सी? एस्पिरिन? सार्बिट्रेट, ओके, नाइट्रेट होता है वो, तो वो इससे ज़्यादा आपने घर में और कुछ नहीं करना है। अगर आपको फिर भी उसी किस्म की डिस्कम्फर्ट हो रही है तो आपको मेडिकल हेल्प सीख करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नाड़ी बंद है तो हमने 2 चीज़ें बताई। एक तो ये है कि सडनली कुछ दिक्कत हो सकती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जो हमें मैनेज कर सके। दूसरा, हमें सारा बीच में जो चेन है उसको कट ऑफ करना, कि हम अपने लोकल डॉक्टर को बुलाएंगे, हम अपने हकीम को बुलाएंगे, हमारे जो मिसेज हैं वो अपने मदर को फ़ोन करेंगे, ये सारी घरेलू नुस्खे आजमाए जाएंगे, शायद गैस की दवाई देंगे या कुछ देंगे, अजवाइन खा इनू लो देंगे या कुछ देंगे, वो सारी चीज़ें हमें कट ऑफ करनी। उसके बाद हमें इमरजेंसी में जाना है। अगर आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं बुला सकते हैं, किसी को कहिए, आपको ड्राइव डाउन कर देंगे। आजकल हम हर एक जगह पे काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उस नाड़ी को हमने ओपन करना है जो बंद करके हार्ट अटैक कर रही है, और जितनी जल्दी हम उसको खोलेंगे उतनी जल्दी हम हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। यानी जितनी जल्दी जो सिम्टम्स आपने बताए तो आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो जान तो बचेगी ही, हार्ट की जो हालात हैं बिल्कुल। वो भी अगर हम पहले घंटे में अगर हम उसको खोल सकते हैं नाड़ी को, तो इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, तो हम हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं, कि हार्ट मसल को कोई डैमेज नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहेगा। तो आराम से आप घर बैठे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मोटा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप डाइसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हार्ट अटैक में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, वो डॉक्टर का काम। बट आप जो पेरिकार्डियल पेन, इसोफेजियल पेन, इसोफेजियल स्पैज्म, मस्कुलर पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, सर्वाइकल स्पाइन की तरह, उसके भी सिम्टम कई बार ऐसे भी होते हैं कि आपके नेक में रेडिएट करती है, बट वो आपकी नेक मूवमेंट से पता लग जाएगा। आप अपना पोस्चर चेंज करते हो तो उसके सिम्टम पता है। तो मोटा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इसमें हर एक किसी को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। हम मोटा बात कर रहे हैं कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, ये हार्ट अटैक के लक्षण नहीं हो सकते, ताकि जिंदगी बचाई जा बिल्कुल सके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। सो दिल का मामला है, अपना ख्याल रखिए, कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो उसे नज़रअंदाज मत करें। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।